किया, जिसमें 5 साल के बच्चों और महिलाओं को डांस के जरिए योगा क्लास दी गई। एनजीओ सूर्यम तपह पाठशाला के बच्चों ने स्टेज पर पहले दिन शानदार परफॉर्मेंस दिया और दूसरे दिन खास कार्यक्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर मटकी फोड़ कार्यक्रम में मटकी फोड़ी गई, जिससे ओकस मेडले गैलेरिया 99 में खुशी का माहौल नजर आया। आपको बता दें, इस खास कार्यक्रम में जिन महिलाओं और बच्चों ने टॉप किया, उन प्रतिभाशाली महिलाओं और बच्चों को ओकस मेडले के मार्केटिंग हेड पवन कुमार ने सभी को अवार्ड्स देकर सम्मानित किया। ओकस मेडले की गैलरी में आज जो खूबसूरत सा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है वो लश क्रिएशन की तरफ से, जिसकी फाउंडर ओनर हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये जो इवेंट हुआ, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था जो ओकस मेडले में हमने किया है और पिछले 7 साल से गुड़गांव के बहुत सारे इलाकों में मैं इवेंट्स कर चुकी हूँ और मुझे लगता है अभी तक 150 से ज्यादा कुछ इवेंट्स आ चुके हैं इस कोठी में। और हमारा मकसद बस ये रहता है कि हम स्टेज पे बच्चों को बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं जिनको हम आगे लाना चाहते हैं, जो अपनी फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं। हमारा बस यही मकसद है इवेंट्स के जरिए। और आज हमने कृष्ण जी का जन्मदिन जो अभी 2 दिन बाद है, बट आज हमने थोड़ा जल्दी मना लिया है और आशा करते हैं सबको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी तरफ से इवेंट वॉज वेरी अ गुड सक्सेस। मैम, इस ओकस मेडले है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है एंड यू कैन लुक एट द आर्किटेक्चर, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अगर आप अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाए हैं तो कल भी यहाँ पे इवेंट है, आप जरूर आइए और उसके बाद भी ये आपको यही मिलेगा। गुड़गांव के अंदर ओकस मेडले गैलेरिया 99, आखिर ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हैं। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। Reni Sharma or Thiruva. I'm blogger, influencer. I'm actor and model. So today we are here at Galleria 99 Oकस मेडले. तो मैम, ये ओकस मेडले है क्या, गैलेरिया 99 क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। या बिल्कुल, ये is a shopping hub, eating hub. It's a whole solution at one place. You can come with your family, with your friends, and enjoy your, watching and shopping together and eating too. इवेंट क्राफ्ट की ऑनर फाउंडर हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ओकस मेडले का जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया उसमें क्या कुछ खास है और क्या कुछ दिक्कतें उनको सबसे आई, क्योंकि मैम जब भी कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें परेशानियां बहुत आती हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी थी टाइम। ये जो इवेंट आप देख रहे हैं वो हमने सिर्फ 4 दिन में, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन में ये क्रिएट करा है जो आपके सामने जो नजर आ रहा है। तो इतना कुछ इसमें आपने एक्टिविटीज कराई, बच्चों को इन्वॉल्व किया, बड़ों को इन्वॉल्व किया, ये सब कैसे मैनेज हुआ? कहीं ना कहीं करते करते अब ये समझ में आया है लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या। उनको वो प्लेटफॉर्म देंगे, उनको भी सबको पता है कि ये प्लेटफॉर्म मिलेगा और हम एक उसका बीच में कनेक्शन पॉइंट बने हैं, तो उसके लिए हमें भी एक अच्छा लगता है और हमें पता है लोगों को क्या चाहिए, उनको कैसी डिमांड है, वो हम उनके सामने। इवेंट क्राफ्ट के बारे में कुछ बताइए। So events craft was not there when before Lush Eventia, because she was the one who pulled me into events, because I used to put up stalls. She came up to me कि I want you on the other side of the table. So she pulled me in. अब कभी कभी मैं थक जाती तो वो भी बोलती नहीं, आपके बिना नहीं होगा इवेंट, तो she pulls me in every time. Okay. So she's a big successful. तो मैम, जहाँ पे आपने ये इवेंट किया है ओकस मेडले में, जो ये गैलरी में इवेंट किया गया, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। So this was a Janmashtami celebration that we did, a 2-day Janmashtami celebration. जन्माष्टमी से जस्ट पहले वाला वीकेंड, इसलिए हमने थोड़ा सा ऐसे लोगों को सम्मानित करने की कोशिश करी है। इस अवार्ड का नाम हमने श्रेष्ठ अवार्ड रखा। तो श्रेष्ठ कृष्ण का ही दूसरा नाम है और श्रेष्ठ कृष्ण क्या करते आए हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते आए हैं। तो ऐसे लोग जो समाज में दूसरों की मदद कर रहे हैं, हमने ऐसे लोगों से कनेक्ट करा और उनको हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करी कि और उनको सम्मान करके हमें भी, एक्चुअली हम सम्मानित हुए हैं, उनको तो सम्मान, वो तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम वी आर ऑब्लाइज्ड कि वो लोग ने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया आने के लिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थी इवेंट क्राफ्ट की ऑनर फाउंडर बने रहे लाइव न्यूज़ चैनल के साथ। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ समय हो गया, जो फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, जो इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें क्या कुछ फैसिलिटीज हैं या क्या क्या हमने सुना है कि यहाँ पे डांसिंग होगा, ड्राइंग कंपटीशन है बच्चों के लिए। यहाँ बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज आज हो रही हैं, डांस कॉम्पिटिशन, टैटू एंड so many women are participating in this. They are doing fashion show और कुछ ऑनर्स होने
आने वाले हैं, कुछ हमारे VIP गेस्ट आने वाले, बच्चों के लिए अनलिमिटेड फन है, तो प्लीज डू कम। आई एम टॉकिंग टू होल प्रोग्राम कि आप प्लीज यहाँ आइए सेक्टर 99 में और एंजॉय दिस शॉपिंग हब। मैम क्यों आइए, क्या कोई खास बात है इस गैलरी की? यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर सब कुछ एक साथ मिलेगा आपको। लाइक अगर आप खाना चाहते हैं, अच्छा आप खाना चाहते हैं, अपना पब में जाना चाहते हैं या आप शॉपिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ एक जगह आपको मिलेगा और वो भी बहुत अच्छे रेट पर। ओके, तो जैसे कि हमने जाना कि ओकस मैटली है क्या, तो और भी गेस्ट हमारे साथ हैं, इनसे हम आपकी बात कराएंगे। बने रहे लाइव में सुमित के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लीना जी, जिन्होंने आज सुपर मॉम्स को यहाँ अवार्ड किया है। जानेंगे उन्हीं से कि उनको आज ये इवेंट क्या कुछ खास लगा इसमें। बहुत अच्छा इवेंट था और काफी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। काफी टाइम से प्रेरणा जी और रमा जी मेहनत कर रहे थे और वो मेहनत रंग लाई, ऐसे लगा। बहुत छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे से डांसेस किए, रैंप वॉक किया और स्कूल से भी बच्चे आए थे, जैसे कि बिलमंट स्कूल से बच्चे आए थे जिन्होंने बहुत अच्छे से फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया। देयर वर सो मेनी थिंग्स, वी ऑल हैड फन। मैम आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होकर किन चीजों का लोगों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने देखा योगा भी चल रहा था, आप एज ए डॉक्टर हैं, तो क्या कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे? मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं अपने पैथी के बारे में ही बोलूंगी। तो हर छोटी छोटी बात पे आप एलोपैथी पे एंटीबायोटिक मत खाइए, आप होम्योपैथी और आयुर्वेदा वैसे मेडिसिन को प्रीफर कीजिए। और जैसे कि अभी आजकल आई फ्लू बहुत चल रहा है, वायरल फीवर बहुत चल रहा है और देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो ये सब होम्योपैथी की दवाइयों से बहुत ही फास्टेस्ट वे में रिकवर होता है अर्ली, और फ्रॉम रूट रिकवरी होती है होम्योपैथी से। तो प्लीज होम्योपैथी को अपनाइए। ऑकस मैटली में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं वाओ की फाउंडर प्रगति वर्मा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। सो मच मैम, आप यहाँ पर ऑकस मैटली में हैं, चीफ गेस्ट के तौर पर आप यहाँ पर आई हुई हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। I thought this is such a wonderful and a beautiful mall. I'm here for the very first time and it seems like such a wonderful, beautiful lights, and this is a perfect place to come with the family, with the friends, to eat, enjoy the moment, the family time. I think it's such a wonderful place and the sitting area is very beautiful. I like the most. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि बोला जा रहा है कि मॉल नहीं है, ये गैलरिया है, और इसका क्या मतलब है? I think is this really important that it's a gallery or it's a mall? Basically, this is a point when everyone can meet, explore, have fun with their friends and family, just experience a new place. So I don't think so it's a mall or gallery, doesn't matter. ओके, क्योंकि जब भी हम किसी बड़ी सी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं उसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं, सबसे ऊपर फन फूड होता है और फन विलेज की तरह से बना हुआ होता है, उसको हम मॉल बोलते हैं। लेकिन यहाँ इन लोगों का कहना ये है कि ये मॉल नहीं गैलरिया है, तो मतलब कुछ स्पेशल है क्या इसके बारे में? I think special ये है कि first of all इनका entrance बहुत amazing है, that makes us different from the usual mall, and at the same time they have a beautiful outside area, and this is not a single building, it's a diversified, it's very diversified, sorry, like it's around there, you can go this side, that side, not a single building कि यहाँ गए लिफ्ट में चढ़ गए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। I think that's the different part from another mall. ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन मैम, जो ऑकस मेडली का जो इवेंट रखा गया है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रैंप वॉक भी होने वाली है, उसके बारे में क्या कहना है? I think it's an honor to be a part of this beautiful event and it's really good to see the children out there, they're so excited, and the mommies, you know, accompany that, and women entrepreneurs. So it's such a beautiful event that encourage and involve everyone of all ages. थैंक यू मैम। इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है सरिता शिवाज, जो एक योगा इन्फ्लुएंसर भी है, मॉडल भी है, मेकअप आर्टिस्ट भी है। जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ मेरे हिसाब से कम होगी। हमारे साथ बनी हुई है सरिता जी। सरिता जी, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप इस इवेंट में आज आए, आपको किस चीज का अवार्ड मिला है? मुझे सुपर मॉम का अवार्ड देने के लिए बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि मैं मल्टीटास्कर हूँ, इतने सारे काम करते रहते अपने बच्चे को भी संभाल रही हूँ, घर को भी संभाल रही हूँ, तो इसलिए मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया और मैं बहुत आभारी हूँ उनकी कि इन्होंने मुझे बुलाया। सरिता जी, कैसे मैनेज कर पाते इतना सब, घर, फैमिली, मेकअप, फिर योगा के इंस्टीट्यूट में आप, ज्योति जी के इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, फिर उसके बाद आप मॉम्स बेस्ट सुपर मॉम का आपको अवार्ड मिलता है, इतने तमाम तरह के आपको अवार्ड्स मिलते हैं, कैसा फील करते हैं आप?
मैं बहुत खुश हूँ। अवार्ड मिलके शायद ऐसा कोई होगा जिसको खुशी नहीं होगी, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और रही सब चीजें मैनेज करने की, तो माता रानी का आशीर्वाद है। उनके आपने देखा होगा वो कितने सारे हाथ हैं, तो भारतीय वुमन के भी ऐसे इतने सारे हाथ हैं, मैं भी ऐसे कर लेती हूँ सारी चीजें। बाकी मेरे हस्बैंड ने मेरे बहुत साथ दिया, बहुत। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। कौन सी ऐसी चीज रही होगी, कौन सा ऐसा मोमेंट रहा होगा जो आपको इंस्पिरेशन करता है, आपको मोटिवेट करता है ये सब करने के लिए? मेरे हस्बैंड की तारीफ, जो वो दिल खोल के मेरी तारीफ करते हैं कि उनको लगता है कि मैं हर चीज़ को मेरे बेस्ट हूँ, तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसी चीज़ से मेरे को बहुत खुशी मिली है। थैंक यू सो मच। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत के अंदर महिलाओं को बढ़ावा देना, इस तरह का जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तरह तरह के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को जिनके अंदर प्रतिभा है, वो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो रैंप वॉक नहीं कर सकती है, उनको ऐसे चांस देते हैं। कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं जो ऐसे चांस देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव 100 के साथ। मैं हूँ दीपक शर्मा, जल्द हाजिर होऊंगा एक नई खबर के साथ। किसी भी इवेंट में चार चांद लगाने के लिए ज्वेलरी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आज मैम ने यहाँ पे ज्वेलरी का स्टॉल लगाया था। तो मैम जो ये इवेंट रहा वो कैसा लगा आपको? मुझे यहाँ बहुत ही मजा आया, क्योंकि मैं लास्ट 4 to 5 years प्रेरणा और रमा जी के साथ हूँ, जिनके साथ मैं एवरी इवेंट जो भी वो ऑर्गेनाइज करती हूँ उन सबके साथ ही रहती हूँ और स्टॉल भी लगाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है उनके स्टॉल्स का। और जो इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज करती हैं वो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, हमेशा वेल ऑर्गेनाइज हर चीज मेंटेन रहती है, और इंजॉय तो रहता ही रहता है, फुल ऑन मस्ती रहती है, तो खूब मजा आता है। मैम ओकस मेडली के जो गैलरी में आपने स्टॉल लगाया था, तो यहाँ की वाइब्रेशन कैसी है, यहाँ आपको कैसा लगा? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सभी सोसाइटी में मैंने विजिट किया हुआ है। यहाँ का बड़ा कूल सा एटमॉस्फेयर था और बहुत ही अच्छा इंजॉयबल था, और स्पेशली जो बाहर फंक्शन हो रहा है कृष्ण जी की जन्माष्टमी उत्सव, उसमें तो बहुत ही मजा आ रहा है। इस ऑकस मेडली इवेंट को और भी ज्यादा एक्साइटेड और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए स्टॉल्स यहाँ लगे थे, जिसमें बहुत सारे टॉयज थे, स्टेशनरी आइटम्स थे। मैम आपने वो स्टॉल्स लगाए थे, कुछ बताइए इसके बारे में। मेरा नाम अनीता जैन है और मेरा अरिहंत क्रिएशंस बोल के ब्रांड है, और मैं बच्चों का स्टेशनरी आइटम, गिफ्ट आइटम, वैसे सारे एज ग्रुप्स के लिए गिफ्ट करती हूँ, पर यहाँ मैं बच्चों के लिए लाई थी क्योंकि जन्माष्टमी का था, तो उसी के लिए लाई थी। और माहौल बहुत अच्छा लगा, इवेंट्स बहुत अच्छा, बहुत अच्छे फंक्शंस हो गए, डांस हो गया, सब अच्छा हो गया, जगह तो बहुत सुंदर रही। सो वी हैव रियली एंजॉयड कमिंग ओवर हियर। एक शानदार इवेंट चल रहा है और इस इवेंट में सुपर मॉम का अवार्ड हासिल किया मैम आपने। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपको सुपर मॉम का अवार्ड मिला है। थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम और कहाँ से है, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। माय नेम इज चांदनी गुप्ता। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की मीडिया प्रभारी हूँ, नेशनल टीम मेंबर हूँ, और साथ ही हम लोग एक ट्रस्ट है हमारा एनजीओ श्री शरणम ट्रस्ट करके, जिसमें हम लोग ओल्ड एज होम्स के लिए काम करते हैं, वाटर कूलर्स और चीज़ें प्लान कराते हैं गुड़गांव और नियर बाय हरियाणा स्टेट्स में, और काफ़ी सारा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे भगवान नहीं चाहा तो। लश इवेंशिया और क्राफ्ट्स इवेंट्स ने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। विमेन अचीवर्स और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो अपना काम आगे करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आज के इस शानदार इवेंट में आपको क्या कुछ खास लगा? खास तो जो बच्चे आए हैं जो बड़े लिबरल बैकग्राउंड से हैं, उनको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने प्लेटफॉर्म यूज किया है, तो उसको वो बहुत अच्छा लगा देख के। डिफरेंट एनजीओ ने अपने आप को शो किया यहाँ पर कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, उनको जानने का मौका मिला, वो सब चीजें अच्छी थी। और ऑकस मेडली गैलेरिया के बारे में क्या कहेंगे, कैसा है ये? अपकमिंग मॉल है, बहुत फ्लरिश करेगा आगे आगे, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे अच्छे अच्छे आउटलेट्स खुलेंगे, तो वी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ऑकस मेडली की गैलरी में जो आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, कैसा लगा, क्या कुछ रहा यहाँ पे जो आपको बहुत पसंद आया? ये प्रेरणा जी ने करवाया है, बहुत अच्छा इवेंट लगा हमें, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। छोटे बच्चों का कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन था, और बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया है। ड्राइंग जिन्होंने कंपटीशन करवाया है प्रेरणा जी ने, उन्होंने बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह भी रखे हैं जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड हैं, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी और अमेजिंग चीज़ ये लगी, उन्होंने तुलसी का पौधा भी सबको गिफ्ट में दिया, जो एक अलग ही मतलब रिलीजन वो दिखाया गया भाई, जो जन्माष्टमी से और ठाकुर जी से काफ़ी रिलेटेड होता है। तो हमें तो बहुत मज़ा आया, मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, और हम अंडर द स्काई कैफे की तरफ से
आए हैं, हमारे यहाँ पे फूड स्टॉल भी लगा हुआ है। तो मैम ये जो मेडले है, जो ऑक्टस मेडले, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा मॉल है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी यहाँ पे शॉप वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो देखते हैं आगे, गो थ्रू करते हैं हम भी, अगर आगे रहा ऐसा कुछ तो हम भी यहाँ पे शॉप लेंगे अपनी। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजे आनंद जी, जिन्होंने इस ऑक्टस मेडले के इवेंट को पूरी तरह से संभाला। ये स्टेज जो था आज सर के हवाले था। सर, सबसे पहले बताइए आरजे आनंद कैसे? आरजे आनंद बाय प्रोफेशन हूँ, मैं रेडियो जॉकी था। अभी दिल्ली में पिछले 4 वर्षों से अलग अलग 3 रेडियो स्टेशन पे मैंने काम कर रहा था मैं, और जिसमें से 107.4, 90.4 और 89.4 मेरा लास्ट रेडियो स्टेशन था। इस वक्त मैं एक एस्ट्रो साइंस इंटरनेट टीवी है जिसके लिए एज एन एंकर वर्क कर रहा हूँ, और बाकी स्टेज संभालते हैं। तो सर, जो आज आपने स्टेज संभाला, जो ऑक्टस मेडले का इतना खूबसूरत इवेंट रहा, खास बात क्या थी इस इवेंट की? इस इवेंट की सबसे खास बात मैं ये बोलूंगा कि देखो, हम आज कृष्ण जन्माष्टमी हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो कृष्ण जन्माष्टमी का पीछे उद्देश्य ये था कि कृष्ण भगवान का अवतरण इसलिए हुआ था कि वो समाज की बुराइयों को हटा सके, तो वो तो एक भगवान रूप है। तो आज के वक्त में जो लोग समाज की बुराइयां हटा रहे हैं, उनको आज हमने इस स्टेज से सम्मानित किया एज ए श्रेष्ठ अवार्ड। वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगा कि दिल्ली में कितने टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, कितने बच्चे हैं। लास्ट सीनियर कैटेगरी के डांस परफॉर्मेंस बिल्कुल मजेदार, मैं बोलूंगा अपने करियर के सबसे टैलेंटेड बच्चे मैंने देखा डांस परफॉर्मेंस, मजा आ गया मुझे। तो सर, ये तो रही बात स्टेज की, लेकिन जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो हम कहें कि ऑक्टस मेडले की जो गैलरी है, हाँ। उसका जो एटमॉस्फेयर है, वाइब्रेशन है, वो कैसी लगी आपको? अगर मैं बोलूंगा कि डिक्शनरी में एक बार आप गैलरी सर्च करें, जितनी खूबसूरत से पिक्चर आएंगे उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ऑक्टस मेडले है। इसका कोना कोना इतना खूबसूरत है कि जितने भी लोग हैं सब लोगों ने बहुत सारे रील बनाए, सिर्फ मैं रह गया हूँ, मैं बाद में बनाऊंगा जाके। तो मतलब रील आपकी भी बाकी है? बहुत पक्का है, आप मुझे आरजे आनंद और इसके वाले आनंद के नाम से इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी रील मिलेंगी, यहाँ की भी मिलेगी। ओके, तो ये थे हमारे साथ आरजे आनंद, जिनसे हमने बात करी, और भी बहुत सारे गेस्ट जिनसे हमने मुलाकात करी, उसके बारे में भी जानिएगा। बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ। ऑक्टस मेडले के स्टेज पर हुए खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स हमारे हाथ में है, क्योंकि जज हमारे साथ में है। तो सर, सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम सक्षम है, मैं गुड़गांव में एक डांस स्टूडियो रन करता हूँ, एंड आई एम अ सीनियर कोरियोग्राफर इन किंगडम ऑफ ड्रीम्स, एंड आई वर्क विद शक्ति मोहन ऑल्सो, एंड आई एम अ सीनियर कोरियोग्राफर शोज इवेंट्स आई डू। सो मेरा जो स्टूडियो है उसने रिप्रेजेंट किया था ये डांस कंपटीशन जो मैम के साथ तो हमारे। सर, अभी जो डांस हुआ लास्ट मोमेंट पे, वो मतलब लोग शॉक्ड हो गए थे देख के, तो आपको क्या लगता है रिजल्ट्स में कुछ दिक्कतें आई होंगी? मुझे बहुत दिक्कतें आ रही हैं रिजल्ट्स में करने में, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रहे हैं, खासकर सीनियर्स में, क्योंकि अलग अलग जगहों से, कोई दिल्ली से, कोई अलग अलग जगहों से परफॉर्म करने आ रहा है, और दे आर रियली रियली गुड। सो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल डांसिंग को टच करने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक हमारा काफ़ी अच्छा इवेंट है। बट सीरियसली अगर कोई किसी को शॉक कर दे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सर, आप मुझे इवेंट के बारे में कुछ बताइए कि इवेंट आपको कैसा लगा? सो इवेंट वाज रियली गुड। हमने जब शुरुआत करी थी, मैम से हमारा कांटेक्ट हुआ था कि हम डांस जो पूरा है वो हमारा एरिया था, तो हमने सोचा नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी इमीडिएटली, क्योंकि ये 2 दिन में सारी प्रिपरेशन करी गई थी, सारे स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना, सबको इंट्रोड्यूस करना कि कंपटीशन हो रहा है अलग अलग जगहों पे, बट इतनी अच्छी गैदरिंग और इतने अच्छे डांसर्स यहाँ पे आ गए, तो इट्स रियली गुड एंड इट्स रियली थैंकफुल टू देम। और सर, आप ऑक्टस मेडले की जो गैलरी है या ऑक्टस मेडले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की वाइब्रेशन कैसी है, माहौल कैसा लगा? यहाँ का माहौल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, जो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और यहाँ पे इवेंट्स इस तरीके से करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहा, तो हम डेफिनेटली आगे भी यहीं पे इवेंट करना चाहेंगे, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं, तो सर आप जाइए और जाके खुलासा कर दीजिए। Thank you so much. ओके, थैंक यू। ऑक्टस मेडले के इस खास इवेंट में हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर ज्योति चावला, जिन्होंने आज पूरे जितने भी इवेंट में लोग आए थे सबसे योगा कराया, सबसे सूर्य नमस्कार कराया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका प्रोफेशन क्या है? Professionally, आप फ्रीली बताओ। Professionally, I'm आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड योगा स्पेशलिस्ट। मैं स्किन और हेयर के प्रोडक्ट्स खुद बनाती हूँ, और जहाँ पे लोगों की तलाश खत्म होती है वहाँ से मेरा काम शुरू होता है। पिगमेंटेशन का कंप्लीट ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक पर आपको मिलेगा, और जो हेयर फॉल, जिनको बहुत ज्यादा डेंस हेयर फॉल है, जिनको बाइलियस इश्यूज आ रहे हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट, और सबसे बड़ी और सबसे मेजर चीज जो ओबेसिटी, मोटापे से जो परेशान है, उनको हम नेचुरल तरीके से योगा करा के और कुछ डाइट टिप्स देके हम उनका वेट लॉस कराते हैं। ऑक्टस मेडले की एक वीआईपी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम मैम के बारे में जानेंगे। मैम, थोड़ा आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए।
हाय, मेरा नाम करिश्मा है एंड आई रन अ डिजाइनर स्टूडियो बाय द नेम साकार क्रिएशंस एंड इट इज लोकेटेड इन सेक्टर 110 गुड़गांव। मैम, आप मेडले की जो गैलरी में आज इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, बेस्ट मॉम अवार्ड भी मिला, कैसा लग रहा है उसमें एज अ वीआईपी गेस्ट आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कहीं जाते हैं तो बहुत कंफ्यूज होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है, बट सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा कि बहुत ऑर्गेनाइज इवेंट था और साथ में जो ये योगा और डांसिंग योगा वगैरह कराया तो इससे बहुत एनर्जी लेवल लोगों में जो डल हो गया था इवेंट, वो एकदम एनर्जी रेज हो गई। बहुत अच्छा लगा। मैम, ये जो मेडले है, जो ऑक्टस मेडले है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? इसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वाइब कैसी है? ये अपकमिंग मॉल है एंड आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फुटफॉल होगा यहाँ पे एंड बहुत लाइक it's very nice and if you come and see the look and feel is also very good। बिल्कुल मॉडर्न amenities हैं यहाँ पे, so I think people should come। तो देखा आपने कि यहाँ के वीआईपी गेस्ट को भी इस मॉल के बारे में, इस गैलरी के बारे में बहुत अच्छी वाइब आई है और बहुत पसंद किया है। बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ।